विजिट का पर्पज़ तो आपको मालूम है कि जायज़ा लेना परिस्थिति का, अभी क्या परिस्थिति है, सरकार की तरफ से क्या काम हुआ, लोगों से मुलाकात भी करना। अब क्या है, आपदा तो आई है और नुकसान भी काफ़ी हुआ है। नुकसान होने का कारण एक तो बरसात इतनी ज़्यादा हो गई एक दिन में कि जो दोनों नदियां हैं सतलज और ब्यास, पूरी रिव्यू यह है। डीसी साहब से भी बातचीत हुई, लोगों से भी बातचीत हुई, तो 2 मेजर ब्रीचेज हुए हैं सतलज में। उनकी वजह से पानी निकल के काफ़ी फैला है, नुकसान काफ़ी हुआ है उससे। नुकसान का एस्टिमेट करीब करीब 20,000 एकड़ ज़मीन पानी के अंदर से आके क्रॉप का डैमेज हो गई। एस्टिमेट ऐसा है कि उसमें से रफली 50% की जो क्रॉप है वो फिर से बो दिया जाएगा। तो इनकी तरफ से व्यवस्था की जा रही है, पूरी कोशिश कि यदि अभी भी शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ सूखना शुरू है तो पनीरी दिया, तो क्योंकि पूरा राइस बेल्ट है ये, पनीरी दिया तो फिर से लगा सकते हैं और वो क्रॉप फिर से आ सकती है। ये भी होगा तो करीब करीब इनका एस्टिमेट ऐसा है कि रफली मैक्सिमम 50-60% तक रिकवर हो सकता है। 40% तो एक तरह से क्रॉप का टोटल लॉस ही गिना जाएगा। लोगों से हमारी बातचीत हुई, इनका खासकर जो पूरी टीम है एसएसबी के अंडर में, डीसी के अंडर में, इमरजेंसी में इन्होंने काम काफ़ी किया है। जो इमरजेंसी में जैसे कहना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्होंने बहुत सुंदर काम किया। समझ बूझ है कि 11th आवर पे इन्होंने इमीडिएटली आर्मी को भी कॉल कर लिया, मिलिट्री का भी हेल्प लिया, पुलिस का पूरा हेल्प लिया है। अब इनकी टीम है, सब ने मिलके काफ़ी, जैसे लॉस होता है 3 तरह का, एक तो जान जाती है तो भी 3 कैजुअल्टी हो ही गई, पर वो 3 कैजुअल्टी जो हुई है कुछ उसके दूसरे कारण भी है। अब ज़बरदस्ती एक ने तो ब्रेवडो करके पार करने की कोशिश किया, आ गए चक्कर में, थोड़ा मेंटली एक अपसेट था, फिर अपघात हो गया, मतलब फिर भी मिनिमम। और आर्मी वगैरह के सबके हेल्प से। दूसरा रहता है कैटल को बचाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी बचाया है इन्होंने, मिनिमम लॉस है। रहा सवाल लोगों की हेल्प का, होता है कि क्या हेल्प किया शासन ने, तो जानकारी के हिसाब से ऑन रिकॉर्ड, जैसे कि उसमें एक तो समस्या होती है पानी की, पीने का पानी क्लीन रहता है क्योंकि सब भर जाता है ना मिट्टी वगैरह से, पानी क्लीन वाटर। इन्होंने
रिकॉर्ड है 1 लाख पानी की ड्रिंकिंग वाटर बॉटल सप्लाई की, 1 लाख बॉटल। और इमरजेंसी जहाँ जहाँ ज़रूरत थी फूड पैकेट सप्लाई किए हैं। और इन्होंने राहत शिविर खोले हैं रहने के लिए, परंतु उनमें ज़्यादा लोग आए नहीं क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अफेक्टेड लोग थे, उन्होंने भी अपनी अपनी व्यवस्था की। पंजाब में एक खास बात क्या है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, यहाँ एक तो शेल्टर में गुरुद्वारे बहुत हैं, तो वहाँ सबको शेल्टर मिल जाता है, कई वहाँ चले जाते हैं। दूसरा एक यहाँ कल्चर है अच्छा, अपने कोई भी रिश्तेदार भी नज़दीक पास में हो उसके यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनको ये गवर्नमेंट के राहत शिविर में ऑलमोस्ट इनके 30-40% ही लोग आए, जितना ये एस्टिमेट कर तैयारी की थी उसकी। ये परिस्थिति है। अब सर्वे शुरू है। कारण क्या होता है, जब ऐसी आपदा आती है तो कॉम्पेंसेशन देने की जिम्मेदारी रहती है सरकार की। कॉम्पेंसेशन के नॉर्म्स फिक्स हैं, उनके बेसिस पर अभी सर्वे शुरू है। अभी मेरे ख्याल से 20-25% सर्वे इनका कंप्लीट हुआ है। 75% सर्वे है, 15 दिन इनको और लगेंगे। तो उसके बाद में वो रिपोर्ट के बेसिस पे, क्योंकि ये भी काम एकदम ग्रास रूट लेवल पर पहले पटवारी की रिपोर्ट होती है, पटवारी से लेके जो चैनल होते होते कितना भी जल्दी करेंगे तो मुझे भी लगता है कि इनको 15 दिन तो और लगेंगे ही। मेरा इनको खाली, साथ में सेक्रेटरी साहब आए हैं हमारे इरिगेशन के, सीनियर और सीनियर ऑफिसर हैं, कि इमीडिएट 15 दिन के बाद में यू शुड हैव सफिशिएंट फंड विथ यू, पूरा का पूरा कॉम्पेंसेशन तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लोग ज़रा इम्पेशेंट हो रहे हैं, मैंने बातचीत की है। उनका कहना है क्योंकि कि हमको राहत अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, फूड पैकेट्स आ गए, वो इन्होंने दिया, पानी दिया, दैट इज़ नॉट, उतना इमरजेंसी का काम तो हो गया। दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं ना डिज़ास्टर टीम रहती है ऐसी आपदा के टाइम में, वो इनकी टीम ने अच्छा काम किया। इन्होंने तुरंत लेके, सभी लोगों से बातचीत हुई, दे आर सेटिस्फाइड। परंतु अब उनका बोलना है कि हमको कम्पनसेशन, हमारा तो लॉस हो गया, उसका क्या भरपाई कैसे करोगे? तो भरपाई के लिए तो जब सर्वे हो जाएगा, देयर इज ए नॉर्म्स ना, XYZ तो अपने आप बांट नहीं सकते, तो नॉर्म्स हैं। आई एग्री विद देम, पर इतना ही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, और आई आल्सो अंडरस्टैंड, कई मौके मेरे को भी आ चुके हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ऐसे कई पब्लिक लाइफ है पूरी। अब आपको तो मालूम है, 3 बार पार्लियामेंट में रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं महाराष्ट्र में, MLA भी रहे हैं सब, तो जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो पूरा काम तो पहला तो वही है, बाकी तो साइड था। वैसे हम आपकी बिरादरी के ही हैं समझो, हैं? तो उसमें कितना भी करो तो टाइम लगेगा, 15 दिन का मैंने लोगों को बताया है, तो रखिए सब हो ये। परंतु इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब हम गए थे हरी के पट्टन तक, और वहाँ से भी गए फिर गिदार पिंडी देखा, वो ब्रिज पर, वहाँ से क्लियर समझता है कि ब्रिज के दोनों साइड का सिचुएशन इन्होंने अच्छे से समझाया। इंजीनियर भी थे, सारे इंजीनियर, पूरी टीम थी। वी डिस्कस्ड ओवर देयर, स्टेड देयर फॉर सम टाइम। तो ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं ना, वहाँ से पानी का होता है, और उसका रीज़न मेन है मिट्टी
जो रेलवे ट्रैक आप देखते हैं वहाँ पर ब्रिज के पास से, रेलवे ट्रैक के नीचे भी देख रहे हैं इतनी मिट्टी हो गई कि उसको निकालना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। उसका क्या रास्ता है, तो इनकी बातचीत चल रही है। रोड जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको तुरंत ज़रूरत है, तो शायद उनके ठेकेदारों से इनकी बातचीत हो गई और कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल कर दिया, तो वो मिट्टी पूरी की पूरी वो निकलने से आगे फ्यूचर के लिए एक ये रास्ता होगा। ये तो ये साइड का हो गया, लेकिन अदर साइड का प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ की, परंतु मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है और वो मिट्टी बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में। उसको यदि निकालना शुरू करेंगे तो इनका बोलना है पहला तो उसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया इन्होंने, फॉरेस्ट की परमिशन मांगी है। आई हैव टोल्ड आवर सेक्रेटरी राजभवन उसमें हेल्प करेगा स्पीड अप करने के लिए, तो परमिशन जल्दी कर कर, और वो इतनी उपजाऊ मिट्टी है कि उसको वहाँ नहीं देख के पूरे इलाके में यदि खेतों में डाल दी जाए तो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, खेतों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। और वो काफ़ी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बता रहे हैं कि कम से कम उसको क्लियर करने में 2 साल का समय है, 2 इयर्स लगेंगे। ये दोनों काम यदि हो गए ना तो फ्यूचर में थोड़ा बहुत रिलीफ, काफ़ी रिलीफ रहेगा। ये होना ज़रूरी है, मैं भी मॉनिटर करूँगा। इरिगेशन सेक्रेटरी जी यार इनका जॉब है, ये प्रोमिस्ड प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगे इसका यहाँ पर। तो दिस इज द थिंग, शासन कर रहा है। पैसे आज आप पैसे तैयार रखिए। सर 700 करोड़ रुपीस मैंने पता किया सर, 700 करोड़ रुपीस द एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो सेंड द प्रपोजल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो सर, राजस्थान गवर्नमेंट आल्सो, क्योंकि हरिके बराज है सर, इसके जो बेनिफिशियरी है राजस्थान गवर्नमेंट की है। सो बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर, सेंट्रल वाटर कमीशन एज वेल एज द राजस्थान गवर्नमेंट, दैट इज द डिफरेंट इशू। मैं इनको बोल रहा था कॉम्पेंसेशन मनी शुड बी केप्ट रेडी, प्रोविजन उसका कर लीजिए कोई भी अड़चन। वो तुरंत मतलब पेशेंस ख़त्म हो रहा है लोगों का, उनको अभी भी कन्विंस, हम थोड़ा सा कन्विंस करिए थ्रू द प्रेस। यू कैन टेल देम दैट हैव पेशेंस, विद इन ए सर्वे कंप्लीट होता है विद इन ए फोर्टनाइट। आप भी बता सकते हैं फोर्टनाइट के बाद में कॉम्पेंसेशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा सभी का, और उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। कॉम्पेंसेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नॉर्म्स फिक्स है, स्टेट गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स फिक्स है। तो वो नॉर्म्स के हिसाब से जैसे पटवारी की रिपोर्ट आएगी कि इतना एरिया डैमेज है, इतना लॉस है, इतने जानवर गए, ये गए, वो हिसाब से वो कैलकुलेशन करके कॉम्पेंसेशन 101% सबको मिलेगा। एंड दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो। कुछ पैसे आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और आफ्टर पूरा सर्वे का इनका रिपोर्ट जाएगा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, सभी जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स का कंसोलिडेटेड है, तो वहाँ भी मशीनरी फिक्स है, वहाँ से भी पैसे आ जाते हैं। आई हैव रिटन 1 लेटर ऑलरेडी, और इसके बाद में इनकी रिपोर्ट वगैरह तैयार हो जाएगी तो विद दैट और मैं 1 लेटर लिखूँगा, पर्सनली एफर्ट भी करूँगा कि वहाँ से भी कंपेंसेशन सेंटर से वाट एवर इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ से भी पैसे तुरंत आ जाएंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम दिस। और बताइए हैं पनीरी ये जो रहते हैं ना, ये सप्लाई करने की तैयारी है इनकी। एग्रीकल्चर करेंगे, ज़मीन सूखी हुई वो लगाते हैं। नहीं, आई हैव डिस्कस्ड। नहीं, दिस इज नॉट द केस।
यदि अभी सूख जाती है, सीधी सीधी बात है, ऑलमोस्ट 15 अगस्त तक लगाने की सिचुएशन है। मेरी एक्सपर्ट एग्रीकल्चर वालों से भी बातचीत हो गई। 15 अगस्त के बाद में फिर तो पॉसिबल नहीं होगा, पर 15 अगस्त तक ये लगा सकते हैं। सभी एक्सपर्ट से बात हुई, इसलिए जितना भी होगा, परंतु उसका एस्टिमेट है ना कि 100%, हमको भी लगता है 100% कर नहीं पाएंगे, परंतु 50-60% तक तो होगा। तो जितना है होगा होगा यहाँ। अब जैसे कल हम पटियाला में थे। पटियाला में सिचुएशन ऐसा है कि पटियाला में हमको लॉस बताया करीब करीब आई थिंक 25,000 हेक्टर्स, वहाँ लॉस ज़्यादा था। आखिर में पनीरी लगा के जितना ज़मीन है उनका एस्टिमेट वहाँ पर चालू हो गया काम, काफ़ी 10-11 हज़ार में लग भी गया। यहाँ पानी अभी तक मैं देख के आया हूँ, पानी सूखा नहीं है, इसलिए यहाँ टाइम लग रहा है। तो और 15,000 की उनकी तैयारी है। उनका कहने का मतलब है वहाँ आउट ऑफ 25,000 जो पूरा लॉस होगा तो 2,000 हेक्टर का ही होगा, मतलब 23,000 में वहाँ हो जाएगा, दूसरा क्रॉप लग जाएगी। अब नेशन के लिए एफर्ट सारे। नहीं, वो किसान करता है, मैं भी किसान हूँ। हम ज़मीन को कुछ भी होता है हम उसको करेंगे, हमको हेल्प लेके, मतलब क्रॉप कैसे भी आ जाए। तो बोला ना 15, इनका एस्टिमेट ही है 15 अगस्त के बाद में, तो फिर सेकंड क्रॉप लगने में जो आप बोल रहे हो वो प्रॉब्लम आएगा, पर अभी टाइम है। 15 अगस्त तक जितना भी ये लोग कर सकेंगे ना उतना हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि कॉम्पेंसेशन देने में हरियाणा पंजाब से काफ़ी आगे है? अब मेरा ध्यान, सीधी बात है, सीधी नज़र है, पंजाब के बाहर जाता ही नहीं कहीं हैं। बाहर क्या हो रहा है ये हमको मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ आई डोंट थिंक कोई गलती है। टाइम लग रहा है, टाइम लगने का प्रोसेस में ही लग रहा है ना। ये तो आज भी मान लो यदि करें हम कि आज दो, पर दें किसको, कितना दें, जब तक कि वो रिपोर्ट कैलकुलेशन नहीं हो जाता, पटवारी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, कितना लॉस कितनी हेक्टर में इस किसान का, इंडिविजुअल किसान का देना पड़ता ना, रिपोर्ट हर गांव से आएगी ना। नहीं, पर सर उन्होंने 15,000 पर एकड़ ऑलरेडी डिसाइड करके अनाउंस कर दिया है। हरियाणा में 15,000 पर एकड़ एज कॉम्पेंसेशन उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ। हमारे यहाँ पे अभी वो अब ऐसा है, कोई पहले अनाउंस करता है, कोई फिर तैयार रिपोर्ट आ जाएगी, पर जो भी होगा वो फिक्स है, नॉर्म्स इनके, ये देंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा से पीछे रहेगा पंजाब, रहना भी नहीं चाहिए। पंजाब को अभी तक फ्लड हिट भी डिक्लेयर नहीं करा गया ऑफिशियली। पंजाब को अभी तक फ्लड हिट नहीं डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली। अभी चल रहा है ना पूरा, जब कैलकुलेशन होके, भाई साइंटिफिक तरीके से तो ऐसा है कि मेरे पास में, हमारे पास में यदि फिगर आएंगे तब सारे फिगर देख के होगा। अपने को डिक्लेयर करने से क्या मतलब है। कॉम्पेंसेशन जो भी है लॉसेस के बेसिस पे नॉर्म्स फिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि सेंटर का भी नॉर्म्स जितना भी फिक्स है वो कैलकुलेशन करके, अभी पटवारियों का जितना भी लॉस है, अभी तक इनका पानी इतना हुआ और इतना गीला है। अब ये आई अप्रिशिएट, लोगों ने बताया मुझे कि डीसी है, वो दोनों ब्रीचेज जब टूटे हैं तो 10 दिन वहीं पर कैंप करके दोनों ब्रीचेज में ही घूमते रहे हैं। तो एक तो इन्होंने सक्सेस हो गए, दूसरा अभी काम चालू है। हम जाना चाह रहे थे, परंतु सभी ने इंटेलिजेंस हैं। मेरी गाड़ी बच्ची है, कंफर्टेबल है। हैं?
नहीं, माई सेटिस्फैक्शन और नो सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं, बट द वर्क वन थिंग That is, sir, that is post flood. यहाँ Preparedness के बारे में एक बड़ा कि अभी जैसे नहीं फ्लड फ्लड आया, फ्लड आके जो 2-3 दिन में जो काम होना चाहिए डिसास्टर मैनेजमेंट, जो मेरे को रिपोर्ट आया, आई एम फुली सेटिस्फाइड। दे हैव डन, जो भी काम होता है पूरी हेल्प जहाँ जहाँ से लेती है। ऑन द कॉन्ट्री आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज वर्क हैज़ बीन कलेक्टिवली डन अंडर द लीडरशिप ऑफ द डीसी ने आर्मी की हेल्प ले ली, पुलिस की हेल्प ले ली और लोगों की हेल्प। आई अप्रिशिएट द पीपल आल्सो, उनको कैसे छोड़ें, लोगों की हेल्प से पूरा काम, और साथ में लोगों के मिलके लोग भी साथ में उतरे इनके, और उस हिसाब से काफ़ी लॉस बचाया है इन्होंने। ये तो मानना preparedness in view of the floods. Before floods, when warnings were being sounded by the meteorological department, are you satisfied with that preparedness at the level of the state government? क्या वार्निंग? जब वो बाढ़ आने से पहले जब बोल दिया गया था सर, बाढ़ आने से पहले जो वार्निंग्स आ रही थी वेदर की रिपोर्ट्स की, जो अलार्म साउंड हो रहे थे, ऑरेंज अलर्ट आ रहा था, उस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आई थिंक वहाँ चूक हुई है, हाँ जी, वहाँ चूक हुई है। सर सीएम साहब का आदेश जो टाइम पर, हाँ जी, जो एडवांस में टाइम पर रहते हैं ना, महीना 1.5 महीने पहले वो होनी चाहिए थी, मीटिंगें वगैरह होके सारा, वो शायद नहीं हुई। सर सीएम साहब का एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि 30 लोग ही देश को मिलकर चलाने, 28 राज्यपाल मोदी जी और अमित शाह जी, उसके लिए आपका क्या? अरे आप डाइवर्ट कर रहे हैं इतना सीरियस मैटर को, ये लाइट मैटर क्यों ले रहे हो? हैं, सीरियस मैटर है। सर इवन सर वो भी सीरियस हो चुका है, हैं, सर वो मैटर भी सीरियस हो चुका है। सीएम साहब का आज बयान आया, मैं यही सवाल आगे करूंगा। वो बोल रहे हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है, कह रहे हैं कि देश को 30 लोग चला लें, 28 गवर्नर, अमित शाह जी और मोदी जी। अब यदि जवाब ही देना है तो मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूं, कहीं भी आपने मेरा रोल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा क्या? एक भी प्रश्न बता दो कि जहां हमने इंटरफियर किया हो, एक एग्जाम्पल आप बता दो कि एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर ने कहीं भी इंटरफेयर किया हो। कोई भी नहीं बता सकता। मैं रूल्स रेगुलेशन का इतना पालन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, नोट करो, एक जजमेंट में, आई वॉज द पिटिशनर, ओपोनेंट के सबसे बड़े वकील ने चार्ज लगाया था कि पिटिशनर इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये चार्ज लगाया था। जज ने जवाब दिया है, इंडिया में जज ने, जस्टिस श्री कृष्ण ने ये लिखा है, पिटिशनर is not politically motivated. Law is as dear to his heart as to the lawyers and courts. ये सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से किसी पॉलिटिशियन के पास इंडिया में तो नहीं होगा, है? अब जब जज का सर्टिफिकेट है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर काम नहीं करने देता हूं, उसको कोई इंटरफेरेंस बोल नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की हमने शपथ ली है कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज माय ओथ विच आई एम सपोज टू। तो ये इशू ज़्यादा हाईलाइट मत करिए। मेन तो अभी अपना आपने साइड ट्रैक किया है। मेन अपना अभी तो फ्लड का इशू है। आपने जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था सरकार की तरफ से, उसको इलीगल करार दिया, तो जो उस सत्र के दौरान फैसले हुए उनको लेकर के फिर क्या वो रहेगा कि वो मान्य होंगे कि नहीं? वो मान्य होंगे फैसले कि नहीं मान्य?
जब आपकी तरफ से ये कहा गया कि वो इलीगल है, विधानसभा का स्पेशल सत्र जो बुलाया गया, उस दौरान जो लिए गए फैसले वो मान्य होंगे या नहीं होंगे? कैसे हो सकते हैं? इट इज सच ए सिंपल थिंग है, इवन ए लेमैन कैन अंडरस्टैंड। आप तो जर्नलिस्ट हैं। यदि ये सेशन यदि लीगल है तो उसका जो काम किया हुआ है वो तो रह नहीं सकता ना लीगल। देयर इज नो रीजन। But sir, Mr. Chief Minister is insisting that the 4 bills passed by the Assembly would finally get through. वो ये कहते हैं कि ये पास ही होंगे, ये पास ही approval मिलेगी। मैं इसके बारे में आप छाप चुके हो और मैं चंडीगढ़ में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद उन्होंने कहा ना, इसके बाद उन्होंने कहा वेट करो, कहते हैं वेट करो, ये पास हो वेट जाएगा। करो, ये बिल पास होंगे। बड़े जोर से कहा उन्होंने दोबारा पलट के कहा, आपके बोलने के बाद कहा है कि ये बिल पास होंगे। भाई अब उनके पास में अलग कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड। सर उनका कहना है कि पहले भी सेशन की एक बार आपने अप्रूवल देने से मना किया था, फिर हम कोर्ट गए। गलत, जी मना नहीं किया, बिल्कुल मना नहीं किया। कोर्ट का जजमेंट में है कि गवर्नर के वकील ने फाइल हमारे पास में रखी है, गवर्नर ने लिखा है कि हम परमिशन देते हैं कि यह तारीख से शुरू कर दिया जाए। तो वो मैटर हमारे लिए रहा नहीं है, परंतु जो बीच में पत्रोच्चार वगैरह हुआ है उसके बारे में हम बोलना चाहेंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 167 है, अंडर 167 कम वर्ड में गवर्नर हैज ए राइट टू आस्क एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी इशू, एंड चीफ मिनिस्टर इज बाउंड टू गिव द रिप्लाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन 167 कोट करना चाहो तो। So what do you think is the reason that such situation is arising between governor and Punjab government so frequently? हैं? So what's the reason that such situation is arising between governor and Punjab government आप so मेरे frequently? मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि मेरी कोई गलती है क्या कहीं? मैं इतना ज़रूर है कि ये बताता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से यदि ठीक से काम नहीं है तो मैं इसको आपको मंजूरी नहीं दूंगा और आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करिए। इसके अलावा हमने कोई दूसरी बात तो बोली नहीं, और वो तो मेरा So it's a habitual trespassing by the Punjab government, trespassing the constitution by the Punjab government, or the usual violation of the constitution by the Punjab government. That's why the situation is arising. नहीं, सिचुएशन मीन्स The भाई ये situation जैसे between the अब governor सुनो, and Punjab government. यदि मैं बोल रहा हूँ कि आपका 2 दिन का यह सेशन इज नॉट एज पर द लॉ, इलीगल है, मैं यदि बोल रहा हूँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ ना। आपने गलती बुला लिया तो आपने कबूल करना चाहिए कि हमारा गलत हो गया। ऑन द कॉन्ट्री आप 4 बातें हैं 167 में लिखा हुआ है, सेक्शन 167 में कि चीफ मिनिस्टर इज बाउंड टू रिप्लाई क्वेरीज ऑफ द गवर्नर, बाउंड टू रिप्लाई, कॉन्स्टिट्यूशन में है 167। जब कॉन्स्टिट्यूशन में है और आप विधानसभा में यूँ बोलते हो कि ये गवर्नर के इतने जमा हो गए हमारे पास, रिप्लाई तो देते नहीं, और ऊपर से बोलते हो ये लव लेटर बहुत लिखने की आदत है इनको। इज दिस नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ द गवर्नर? अच्छा लगता क्या गवर्नर के बारे में अननेसेसरली? सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी टिप्पणी करने के ऊपर केंद्र सरकार क्यों संज्ञान नहीं ले रही है?
ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, कि राज्यपाल के पद के ऊपर सवाल कर रही सरकार। उनको लगता होगा कि राज्यपाल कैपेबल होगा, अपने आप संभालेगा, जरूरत होगी तो हमारे पास आएगा। तो मैं अभी गया नहीं, केंद्र को मैंने कोई बताया भी नहीं, अगर ये बात और कोई बताने लायक बात भी नहीं है। मैं खाली इनको बता देता हूँ यहाँ, और यहाँ आपके थ्रू लोगों को मालूम हो जाए, इसलिए आपने 2 बात पूछी, आपको जवाब दे दिया। पर मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, वर्ड इज यूज, आई एम यूजिंग चैलेंज, कि एक भी गलती मैंने मेरी तरफ से इंटरफियर किया हो शासन में, तो एक भी बता दो, एक भी। जो भी मेरा अधिकार है उसको मैंने उल्लंघन नहीं किया, कभी नहीं किया, और न करूँगा। परंतु कॉन्स्टिट्यूशन का जो उल्लंघन करेगा कोई भी सरकार होगी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रदत्त अधिकार हैं गवर्नर को, गवर्नर एक्शन लेगा। सर एक सवाल बताइए, ये जो चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा को जमीन देने का, मेरे को तो डर ये लग रहा है कि आप मेरा जो मेन ये बाढ़ वगैरह का, फ्लड वगैरह का इशू करके आप डाइवर्ट, दूसरे इशू तो नहीं छाप दोगे। आप आए दूसरे इशू दूसरे दिन छापना लगे तो, परंतु कल के ये बता दीजिए, जो हरियाणा विधानसभा को जमीन देने का मामला है, क्या वो जमीन अलाट हो गई है, किसके अभी प्रपोजल है? क्या जो हरियाणा विधानसभा को चंडीगढ़ में अलग से जमीन देने का मामला है, तो उसका स्टेटस क्या है? नहीं, कौन सा मामला? चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन देने का मामला। भाई उन्होंने मांगा है, एक प्रपोजल है, प्रपोजल है, हाँ, फाइनल तो आप ही को करना है। आप ही को करना दिस इज गवर्न बाई यूटी आल्सो, यूटी है ये। वैसे तो आई एम अथॉरिटी है, पर अभी इसको इशू को अभी प्रपोजल है। सर जो 2 दिन का सेशन हुआ था, क्या उसकी आपने अप्रूवल नहीं दी थी? हैं? जो 2 दिन का सेशन हुआ जिसको आप बोल रहे हैं कि ये सेशन गलत बुलाया गया, क्या उसकी आपकी तरफ से अप्रूवल नहीं थी? हमारे को पूछा ही नहीं ना, वो उन्होंने उस तरीके से लिया दैट कि ये एक्सटेंडेड सेशन है। प्रॉब्लम कैसे है आप समझिए, उन्होंने कहा है कि एक्सटेंडेड सेशन है, तो एक्सटेंडेड सेशन में स्पीकर को पावर है कि वो गवर्नर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज ट्रू। पर एक्सटेंडेड कब होता है? एक्सटेंडेड जब होता है कि जैसे कि सेशन चालू है, बिजनेस कुछ बाकी रह गया, तो सेक्शन एक्सटेंड कर दिया कि भाई एक्सटेंडेड सेशन में ये बिजनेस को कंप्लीट करेंगे। तो दैट वाज द बजट सेशन। आप समझो, बजट सेशन बुलाया गया था, बजट पास हो गया, बजट पे डिबेट हो गई, बजट कंप्लीट हो गया, उसके बाद में एक्सटेंडेड, बजट का तो कंप्लीट हो गया ना। दूसरा पॉइंट, ठीक है, एक्सटेंडेड आपने रख दिया, आपने कॉल भी कर लिया, तो बजट का तो एक वर्ड ही डिस्कशन नहीं है ना, दैट इज एक्सटेंडेड ऑफ द बजट सेशन ओनली ना, है? तो उसका तो एक वर्ड भी डिस्कस नहीं किया आपने, तो 4 बिल दूसरे रख दिए जिसका एजेंडा था नहीं रेडी। कायदा ये होता है कि भाई मानसून सेशन बुला लेते, मानसून सेशन में मान लो 10-15 दिन पहले ये बिल रखे जाते जिन पर डिस्कस होता, सभी बात करते, असेंबली में डिबेट होती, तरीका तो यही होता है ना। फिर इसको अचानक देके एक्सटेंडेड में करके अचानक 4 लाना, दैट कांट बी लीगल। यू अंडरस्टूड डिफरेंस ऑफ एक्सटेंडेड यूजुअल? उनको रास्ता था, यूजुअल बजट सेशन बुला सकते थे, मानसून सेशन, और उसमें कर लेते ना, ऑब्जेक्शन कहाँ था, डिबेट भी हो जाती, ये भी हो जाती, मेजोरिटी इनकी थी, पास भी हो जाता, इनका काम भी हो जाता, प्रॉब्लम क्या था? परंतु इस तरीके से
तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है मामला। एक्सटेंडेड कैसे होता है? बजट का कोई काम बचा नहीं, उसका करना नहीं है। एक्सटेंडेड तो नए बजट का, ये बजट के बारे में एक वर्ड हुआ डिस्कस, तो दूसरी चीज़ें आ गई। तो सेशन को लेकर जो विवाद पैदा हो रहा है, सेशन को लेकर जो विवाद पैदा हो रहा हैं? है, आपको लगता है कि पंजाब सरकार जानबूझकर संविधान की उल्लंघना कर रही है? मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, अब वो जाने अब उनका क्या इंटेंशन है, क्यों बोलते हैं, क्यों ये लैंग्वेज यूज करते हैं। और एक लैंग्वेज आपको और नोट कर लो, मैंने पढ़ा बजट में, मतलब जो असभ्य भाषा में बोलते हैं ना, ये मतलब ये आदमी कहाँ से आया, नागपुर से आया कि नागालैंड से आया? दिस द वर्ड अटर्ड बाय दिस योर चीफ मिनिस्टर इन द हाउस। अच्छी बातें हैं क्या? मेरे ख्याल से पंजाब का कल्चर तो नहीं है। पंजाब का तो बहुत रिच कल्चर है भाई, है। मैं तो घायल हूँ। So don't you think this is unparliamentary to say things of this sort? The wording, this sort of wording is actually unparliamentary. अब ऐसा है कि मेरा नेचर ऐसा है कि पब्लिक लाइफ में गए ना मेरे 50 साल, क्यों थोड़ा सा थिक स्किन्ड हो गया समझ लो मैं। ऐसा समझो, हैं?